हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्योंकि अब नवदुर्गा शुरू हो गई हैं और आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ प्रश्न थे कि जिंदगियों में जो होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है। कई सारे ऐसे सवाल जो आप लोगों के मन के अंदर भी कौंध रहे होते हैं। तो उन सवालों के जवाब को कोशिश ये करेंगे कि जो ये 9 दिन रहने वाले हैं इनमें 2 वीडियोस तो मैं डेली बना रहा हूँ। एक वीडियो इस तरीके से बनाऊंगा जिसमें आपको आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे एक मित्र दोस्त हैं, उन्होंने पूछा था कि हम हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं कुछ लोगों की डेड बॉडीज सड़ रही हैं, कुछ लोगों के साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, पता नहीं क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। कुछ लोगों को तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है, कुछ लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ तबाह हो चुका है। आखिरकार उसका कारण क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में भी है, क्योंकि आप लोग भी जो है अपनी ज़िंदगी में अपने कर्म को खोजने का प्रयास कर रहे हो और आप जब परेशान हताश होते हो तो आपको ये लगता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। ज़्यादातर सवालों के जवाब जो मैं आपको दूंगा वो एक पर्टिकुलर बुक है जो कि अध्यात्म को बिलोंग तो नहीं करती, लेकिन इंसान के ज़िंदगी और सभी पहलुओं को छूती जरूर है। बहुत पहले मैंने आपको एक बार बुक बताई थी, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ठीक है, ये भी आप में से ही किन्हीं एक श्रोता ने बहुत शुरुआत के वक्त में मुझे भेजी थी कि सर ये किसी दिन आपके भी काम आएगी। आई थिंक कि अब वो वक्त आ गया कि अब इसको काम में लाया जाए। इस किताब के अंदर की जो थ्योरीज हैं उसको मैं आपको समझाऊं उसके पहले आपको एक बात समझनी होगी कि हम ये किताब पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। एक बात बहुत अच्छे से समझाई जाती है कि ये जो पृथ्वी है ये एक कर्म की भूमि है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर भगवान भी अवतार ले लेंगे तो वो कर्म करने के लिए आएंगे। तो आपके जिंदगी के अंदर सबसे पहला जो शब्द जुड़ा है वो है कर्मा। ठीक है, आपके जन्म का मकसद ही कर्म है। अब आप चाहे इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, आपका मकसद कर्मा है। ठीक, और उस कर्मा के लिए ही आपकी जो एक उत्पत्ति है, आपका बर्थ है, वो हुआ है। उत्पत्ति जो है वो बर्थ है, वो होता है, उसका मकसद होता है कर्मा। जब मैं उस बुक के ऊपर लेके जाऊंगा तो वहां पे मैं आपको कल से उसके 7 रिल्स और उसके बारे में बताऊंगा कि वहां से आखिरकार क्या कारण होता है कि लोग या आत्माएं अपने आप को एक शरीर पाने का प्रयास करती हैं। आज का जो मेन कंसेप्ट है वो शुरू होगा आपका कर्मा पे और खत्म करूंगा मैं उसको कबीरदास के दोहे के साथ। तो आप देखिएगा ये सब चीजें जो है ना वो कनेक्टेड है, बस हमारे आसपास ही सारा ज्ञान है, हम उसको कैच नहीं कर पाते, बटोर नहीं पाते। पहली कंडीशन जो कर्मा है उसकी डेफिनेशंस क्या है। कर्मा की डेफिनेशन खोजते खोजते 3 शब्द मिले। ये आपका एक कॉन्सिक्वेंस है, प्रभाव है, या जो भी आप किसी के प्रति कर रहे हो उसके बदले में होने वाली कोई एक चीज है। ठीक है, अब वो कॉन्सिक्वेंस जो है उस आत्मा का वो किसके थ्रू आएगा? या तो उसके थॉट से आएगा, या तो उसके शब्द से आएगा, या तो उसके एक्शन से आएगा। एक्शन भी कर्म है, थॉट भी एक प्रकार का कर्म है, और शब्द भी एक प्रकार का कर्म है। जब हम इंग्लिश के ग्रामर को देखते हैं तो वर्ब जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है, और वर्ब जो कि हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कह रहे हैं, वो एक्शन को भी बताता है। तो वो थॉट भी हो सकते हैं, वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो एक्शन भी हो सकता है। अब उस बुक पे आने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो बुक जो है वो ज्यादातर चीजों को डिफाइन करेगी इस प्रोस्पेक्ट के साथ। ये दूसरा प्रोस्पेक्ट होगा लाइफ का। लाइफ का प्रोस्पेक्ट थोड़े समय के बाद आएंगे, पहले कर्मा को समझना बहुत जरूरी है। कर्मा हर वो चीज है जो या तो आपके थॉट से आ रही है, या तो आपके शब्दों से आ रही है, या फिर आपकी क्रिया आपके एक्शन से आ रही है। अब आपका जो जन्म है वो एक फैमिली में होता है, तो फैमिली के हिसाब से आप अपने रिलेटिव्स के साथ भी एक सॉर्ट ऑफ कर्मा करते हो। उस कर्म के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पैसा मिलता हो, ध्यान रखिएगा। कर्मा इज नॉट योर प्रोफेशन, कर्मा इज योर ड्यूटी। ठीक है, कर्मा आपका प्रोफेशन नहीं है कि वो आप उसके बदले में कुछ लेके जा रहे हो। कर्मा एक ड्यूटी है जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा, वो मैं इस गीता के सार में समझा दूंगा। यहां पे अब आप समझ लो, जब आपका जन्म हुआ तो कुछ लोग बचपन में आए, बचपन में चले गए। ठीक है, कुछ लोग आए बचपन से लेकर जवानी तक रहे, जवानी में बच्चे जो है 20, 25, 30 साल के हुए और फिर वो भी चले गए। और कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने अपनी आयु पूर्ण करी। तो उन तीनों ही केसेस में उन लोगों ने किसी न किसी रूप का कर्मा कंप्लीट किया है जो कि उस सोल को अलॉट था। अब यह कर्मा 3 लेवल पे होता है। एक होता है मेंटल, एक होता है फिजिकल, और एक होता है इमोशनल। जैसे कि एक कोई गरीब फैमिली है, गरीब फैमिली के अंदर मेरे पास ऐसे कुछ लाइव एग्जांपल्स आप ही लोगों में से ही हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जहां पर कि वेल्थ
नहीं थी, या फिर हम कहें प्रॉस्पेरिटी नहीं थी। अब कोई एक इंसान सब कुछ अपने सिर पे ढो रहा था, तो वहां पे बच्चों के रूप में कहीं ना कहीं लड़के या लड़कियां किसी भी जेंडर में हो आए, उन्होंने सपोर्ट किया आइदर अपने मदर को या फिर अपने फादर को, ठीक है। और उन लोगों ने क्या प्रोवाइड किया, किसी ने मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड किया शब्दों से कि नहीं आप इसको कर पाओगे, मैं आपके साथ पीछे खड़ा हूं या खड़ी हूं, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों ने अपने फिजिकल एक्शंस दिए कि अगर उनके पेरेंट्स नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं तो हमने देखा कि बच्चे खुद जाके पेपर बांट रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो पेरेंट्स खुद नहीं कर पाए, वहां पे फिजिकल एक्शन किया कुछ लोगों ने। और ये बाकी आगे भी चलता है, जब हम हेल्थ केयर्स में देखते हैं हमारे माँ बाप की, तब हम बात करते हैं कर्मा का फिजिकल एक्शन, ठीक है। इसके बाद एक होता है इमोशनल एक्शन। इमोशनल एक्शन में थॉट्स आते हैं। आप अपने मदर फादर के थॉट से एग्री करते हो तो हैप्पी रख रहे हो, और अगर नहीं एग्री करते तो दुखी कर रहे हैं। यानी आपका जो सोचने का ढंग है, वो ख्याल आपके, वो भी एक तरह के कर्म है जो कि चीजों को प्रभावित कर रहे हैं। आपको, आपके समाज को, अगर समाज के साथ आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो तो आप अपनी फैमिली के साथ फिर भी कनेक्टेड हो। आप खुद में दुखी हो तो आप अपने फैमिली में दूसरों को दुखी कर रहे हो। आप खुद में सुखी हो तो आप अपने फैमिली में लोगों को सुखी कर रहे हो, ठीक है। एक्शंस तो बिल्कुल आपको सामने ही सामने दिखेंगे, और वर्ड्स जो हैं ये मेंटल तौर पे होते हैं, जहां पे कि वो लोग खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे होंगे लेकिन फिर भी अपने शब्दों से एक बैक सपोर्ट दे रहे होंगे। इसीलिए जब कभी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हीलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके थॉट्स का और आपके वर्ड्स का, ठीक है। एक केस आया था, उन्होंने बोला कि हस्बैंड ने अपने वाइफ को छोड़ दिया ये कहकर कि वाइफ जो है वो तो मेंटली केस है, लेकिन जो बच्चा था 9 साल 10 साल जितने का भी रहा हो, डाइवोर्स के बाद उसने बोला कि मैं अपने मदर के साथ जाऊंगा। उस सोल ने ना सिर्फ कि वहां पे एक्शन किया बल्कि अपने थॉट्स को और अपने वर्ड्स को भी कंट्रोल रखा। जिनके साथ एक वयस्क आदमी नहीं रह सकता था, वहां पे उस बच्चे ने साथ रहकर अपने मदर को सपोर्ट किया। तो कई जगहों पर ऐसा एक्शन आया है जहां पे कि कर्मा इमोशनल और फिजिकल या मेंटल सपोर्ट देता है, और इसीलिए व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है अपने अपने फैमिली के अंदर, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ये सब एक सेकेंडरी फैक्टर है। किसका फैक्टर है? वो फैक्टर है आपके थॉट्स का। कर्मा ना तो अच्छा होगा, कर्मा ना तो बुरा होगा। वर्ब इज अ वर्ब, क्रिया तो क्रिया है, एक्शन इज अ एक्शन। वो सही है या गलत है, वो अच्छा है या बुरा है, ये सारी भावनाएं जो हैं ये मन का काम है, चंद्रमा का काम है। इसीलिए अगर श्री कृष्ण से कहा गया कि हत्या करें दूसरों की, तो हत्या पाप नहीं है। कर्मा पे कोई भी दाग नहीं होता, क्रिया सिर्फ क्रिया होती है। क्रिया को करने का मकसद जो है, अगर वो सही है तो फिर वो क्रिया सही है, अगर मकसद खराब है तो वो क्रिया खराब है। आपके थॉट्स खराब हैं, आपके एक्शन खराब है, या आपके वर्ड्स खराब है। ये तीनों खराब होने से मतलब ये होगा आपका किसी चीज के प्रति नजरिया खराब है। आपको अपना नजरिया ठीक करना होगा। और अगर आपके थॉट्स सही है, एक्शन सही है, वर्ड सही है, इसका मतलब है आपका नजरिया पॉजिटिव है। जितने लोगों का जिंदगी में नजरिया पॉजिटिव है उनके मेजर कर्मास पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये तो वो कर्म है जो आप अपने फैमिलीज के साथ बाउंड रह के करते हो, इसीलिए ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जुड़े हुए हैं। अब आपका मन किया कि नहीं मैं तो फैमिली से भाग जाऊंगा, छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, चले गए। आप यहां से इस कर्म को अगर त्याग के भी चले जाओगे तो फिर ये गीता का जो श्लोक है, फिर इसके साथ ये संबंध दोबारा आता है और दोबारा से आपको वो कर्म पूरा करना होता है। क्यों? क्योंकि कर्म के जो बंधन हैं वो चीज हासिल किए बिना आपकी आत्मा जिस मकसद से आई है उस लेवल को नहीं पा सकेगी। ये पूरे का पूरा जो आप करोगे, ये आप करोगे एक रिल्म को हासिल करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेज है, उस स्टेज को हासिल करने के लिए आप आओगे और अपने अपने तरह से इन कर्मास को सेलेक्ट करके वापस अपने डेथ के बाद जाओगे एक नए रिल्म को हासिल करने के लिए, जिसको मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा लाइफ के कर्मा के ऊपर। कुंडली के 9th हाउस तक ही भाग्य है, उसके आगे कुछ नहीं है। उसके आगे भगवान भी आपके हाथ को नहीं बांधता, वो कह देता है कि आगे की चीज तुम्हारी फ्री विल है। यहां तक के लिए आपको थॉट प्रोसेस, वर्ड्स और एक्शंस पूरी तरीके से आपकी फैमिली के बैकग्राउंड में, आपकी पर्सनैलिटी के बैकग्राउंड में, आपके सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में काम करते हैं इस लेवल पर, ठीक है। यहां तक जो कुछ हो रहा होगा वो सबकॉन्शियस होगा। इसके आगे लाइफ है। लाइफ जो है वो धीरे धीरे करके बनती है, और लाइफ को बनाते वक्त एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करते हैं। हमने बार बार पढ़ के रखा है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर
और आपका फाइनल बनता है बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर को मिलाने के बाद। तो लाइफ जो है वो सारे स्फीयर्स को लेके चलेगी। यहाँ पे आप बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करोगे, दोस्तों को बनाओगे, सोसाइटी की तरफ जाओगे। यहाँ पे आपका जो कर्मा है वो फिर किससे रूल होगा? कर्मा तो रूल होगा आपके थॉट से, आपके वर्ड से, आपके एक्शन से। आपने सोसाइटी में किसी को गाली दी, उसने पलट के गाली दी। आपने किसी को मारा, उसने पलट के मारा। आपने किसी के लिए बुरा सोचा, उसने आपके प्रति बुरा सोचा। ठीक है, तो कर्मा का जो फैक्टर है वो तो वही रहेगा। लेकिन यहां पर अब चीज आती है, एक होता है आपको फ्री विल दे दी जाती है, सेल्फ के लिए करना चाहते हैं कि सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर चीज की पढ़ाई करी और वो पढ़ाई करने के बाद आप उसमें बहुत ही एक्सपर्ट हो गए हैं। एक्सपर्ट होने के बाद आप चाहते हो तो आप उसको पैसों के लिए सेल्फ तक रखो कि मैं ये काम तभी करके दूंगा जब मुझे कोई चीज इनाम के रूप में मिलेगी। ठीक है, यहां पे वो कर्मा सेल्फ की तरफ जा सकता है। सेल्फ के लिए होने वाला कर्म कोई बुराई नहीं है। वहां पे इंसान जो भी चीज है वो अपने खुद के एक भौतिक स्तर को उठाने के लिए करता है, क्योंकि दुनिया प्रेस्टीज और पैसा देखती है, तो वो इंसान भी उन्हीं बंधनों के साथ चल के अपने आप को बनाने लगता है। दैट इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ राहु। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं सोसाइटी की। राहु का अपोजिट फैक्टर कौन है? जुपिटर। तो जब जुपिटर कर्मा शुरू करता है तो वहां पे होती है बात कि मेरा सेल्फ कुछ नहीं है, मेरा सेल्फ से बाकी सब कुछ जो बाहर है वो है, तो सोसाइटी है। इसीलिए जब आप अपने लिए कुछ नहीं करके, अपना कुछ भी नहीं चाह के दूसरों की चाहत करने लगोगे, वहां पे आप सोसाइटी के लिए कर्म करने लगोगे। तो ये चीज आपकी फ्री विल है, आपकी कुंडली में डिसाइड हो जाएगा आइदर जुपिटर और राहु। राहु को हमने सेल्फिश बोला है, जुपिटर को हमने बोला है कि वो दूसरों के लिए, सेल्फलेस जो ग्रोथ है वो जुपिटर है। तो ये कर्मा का कंसेप्ट पूरी तरीके से काम करता है। अब इसमें दो जो मेजर श्लोक्स हैं, ये तो ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये वर्ड्स हैं, ये मैंने बुक से बता दिए। हम लोग जो पढ़ते आते हैं वो इसके ऊपर टिके रहते हैं। इसके अंदर पहला वाला श्लोक तो ठीक है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसके बाद ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर के ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करते। इस वाले लाइन के साथ तो हम एक ही चीज पकड़ के चलते हैं कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, यहीं तक ये चीज बताई जाती है बार बार आपको कि कर्म जो है उसको करते रहो और फल की इच्छा मत करो। ठीक है, लेकिन इसके नीचे की लाइन जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी आप कर्म करोगे उसके फल की इच्छा तो आप नहीं करो, कोई बात नहीं, लेकिन फल तो मिलेंगे, उसके फल मिलेंगे। ये मेजर कंसर्न है। यहां पे हम सिर्फ ये पढ़ के रुक जाते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। मगर फल कैसे मिलेंगे? जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल मिलेंगे। अगर आपका कर्म अच्छा है, पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव एक्शन है, पॉजिटिव वर्ड्स है, तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे। अगर आपने किसी के साथ कर्मा को निगेटिव कर दिया तो आपके पास भी कर्मा कैसा लौट के आएगा? निगेटिव आएगा। क्योंकि आज शाम को मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, कल सुबह जो मैं कुंडली डालूंगा वहां पे पास्ट बर्थ कर्मा को लेकर सवाल किया गया है, इसलिए चीजों को जोड़ के समझा रहा हूं। इस पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंदर जो भी कर्माज होंगे वो कहां पे कैसे रिजल्ट आएंगे, ये वाले साइड पे एट बर्थ वो उसी हिसाब से होगा। आप अपने पेरेंट्स, आप अपनी वाइफ, अपने चिल्ड्रंस को इस ही थ्योरी पे वापस पाएंगे, इसी थ्योरी पे। ठीक है, तो यहां पे सीधा सीधा यह है कि आपने तो कर्म कर दिया और फल की इच्छा नहीं करी, लेकिन उस जो फल की इच्छा आपने करी या नहीं करी वो मिलेगा। मां कर्म फल हेतु भूर्मे ते संगोअस्त्व कर्मणि। ये वाला फैक्टर जो है ये है कि एक आकाशिक रिकॉर्ड में वो हर कर्म जो है वो लिखा जाएगा, उसका फल नहीं लिखा जाएगा, वो कर्म लिख दिया जाएगा। और जब जिस जीवन के अंदर जरूरत पड़ेगी तो मैं मां कर्म फल हेतु, यानी कि वो खुद बैठा है, वक्त आने पे पूरी तरीके से हिसाब किताब कर दिया जाएगा। इसलिए सिर्फ आप ऊपर वाले के फैक्टर को तो चल रहे हो कि ठीक है मैंने इसका बुरा कर दिया, देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। जरूरी नहीं है कि वो जो बुरा किया गया है वो उसी वक्त लागू हो जाए। कई बार वो जो बुरा किया गया है वो उस वक्त लागू नहीं होकर किसी भी फैक्टर्स में कभी भी रिटर्न बैक हो सकता है। मैं आज आप लोगों के लिए मदद कर रहा हूं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आज ही मुझे कोई चीज पलट के मिल रही, हो सकता है कल को मुझे कोई जरूरत पड़े, तो आज के किए हुए कर्म का फल आगे जाके आप में से कोई मेरे लिए कर दे। समझ रहे? इसीलिए जब ये कर्मा का फैक्टर आता है तो कर्म के फैक्टर में मेजर इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो इस गीता के श्लोक के बाद शुरू होता है। जहां ये श्लोक खत्म होता है वहां ही आपका कर्मा स्टार्ट होता है। और कर्म की थ्योरी में सिर्फ एक ही बात छिपी हुई है, वो ये कि आपको सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। फल देने के लिए मैं बैठा हूं, ये भी तय हो गया, मैं इस बार दूंगा या अगली बार दूंगा, इसका कोई लेना देना नहीं। आपका जो कर्म है वो
किसके प्रति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक्शन जो आप कर रहे हो, कर्म जो आप कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप खा रहे हो, आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, सोना, जागना, खाना, दौड़ना, ये सब कर्म है। अगर उस कर्म के साथ आप जुड़ गए, यानी कि मैं जुड़ गया, तो रिजल्ट भी आप मैं में ही देखोगे, क्योंकि मैं दौड़ रहा हूं तो रेस में मैं ही जीतूंगा, ठीक है। मैं खा रहा हूं तो पेट भी मेरा ही भरेगा। कर्म के पहले वो कर्म किसके लिए है ये बात नहीं कही गई, सिर्फ इतना कहा गया कि इंग्लिश में वर्ब है, वर्क है, वर्क किसके लिए है ये नहीं बताया गया। दैट इज अ फ्री विल। आप जो भी कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो। अगर मैं है तो रिजल्ट पे भी मैं है, और अगर दूसरों के लिए कर रहे हो तो वो दूसरों की तरफ होने वाली चीज भी उनसे लौटकर आपकी तरफ आएगी। इसलिए जो कर्म है उसमें सबसे मेजर फैक्टर आता है गीता के बाद कि आप अपने जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें से अपने अहंकार को त्याग दीजिए। यही बात वहां पे फाइनल होती है कि अर्जुन से यही कहते हैं कि तुम नहीं मार रहे हो, मैं हूं तुम्हारे पीछे, तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, बेफिक्र हो जाओ। जीव हत्या का पाप नहीं होगा कि तुमने अपने घर के लोगों को मारा, क्योंकि वहां मैं नहीं है, वो कर्म अर्जुन नहीं, मैं नहीं कर रहा। वहां पे अर्जुन फ्री है कि आप नहीं, आप इसको किसी दूसरे पर्पज से कर रहे हो, वो पर्पज ज्यादा बड़ा है ना कि आप। तो ये फैक्टर वहां पे चलता है। इसके बाद बात आती है कबीर के इस दोहे की। ये भी मैं किन्हीं से मिला, वहां भी अचानक से मैं बस कुछ बात करने गया था, ऐसे ही वो ये ज्ञान किसी और को दे रहे थे वो सज्जन पुरुष। वहां पे उन्होंने एक बात अच्छे से समझाई। इस पूरे के पूरे दोहे के अंदर जो मेजर वर्ड है उसको समझिएगा, क्योंकि हम जब मंदिरों में जाते हैं या मस्जिदों में जाते हैं या गुरुद्वारों में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, ये सारी चीजें इररिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन है, क्योंकि दे आर लाइफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू या मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस या सिख सभी के सब परेशान होते हैं, इसलिए ये पूरा कंसेप्ट यूनिवर्सल थ्योरीज में काम करता है। इसके अंदर जो मेजर वर्ड है वो ये वर्ड है, ये। अब इसको पढ़ता हूं और समझ लीजिएगा। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इसको अगर कर्म के साथ जोड़ के समझ लिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो उपाय भी करना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो, उसके बावजूद भी आप खुद देखते हो कि वो उपाय फिर आपको पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी कुछ भी नहीं दे रहे होते। क्यों? क्योंकि देखिए, पहला शब्द है वो है बाजार। बाजार का मतलब है एक ऐसी जगह जहां हर किसी के आने जाने की आजादी है। कोई भी चीज या तो कोई खरीद सकता है, कोई बेच सकता है। बेसिकली बाजार का शब्द वही है, ठीक है। कबीरा को आप अपने अपने भगवान के साथ रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। राम जी के साथ कर सकते हैं, हनुमान जी के साथ कर सकते हैं, जो लोग मुस्लिम है वो यहाँ पे अल्लाह के साथ कर सकते हैं, जो क्रिश्चियन है वो जीसस के साथ कर सकते हैं, जो आपके वाहिगुरु को मानते हैं वो वाहिगुरु से कर सकते हैं। सीधी सी चीज है। बाजार को यहां से रिप्लेस कर दीजिए अपने अपने धार्मिक स्थानों से, ठीक है। और यहां से इस कबीरा को रिप्लेस कर दीजिए अपने अपने भगवानों से। आपके भगवान आप जहां भी पूजने जाते हो वहां तो सबके लिए बैठे हैं, सबके लिए, और वो सभी के लिए क्या मांग रहे हैं? खैर मांग रहे हैं। ना तो आपसे किसी तरीके की दोस्ती है और ना ही कोई दुश्मनी है। आप जो कुछ भी उनके तरफ लेके जा रहे हो और उनसे पा रहे हो, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम आ रही है आपके कर्मा के अंदर, क्योंकि वो सबको एक समान देने के लिए ही बैठे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। अब वो तो मांग तो सभी के लिए खैर ही रहे हैं, वो कौन सा आपके लिए कोई अशुभ चीज मांग रहे हैं। लेकिन आपके लिए अगर आपकी जिंदगी में परेशानी चल रही है, चुनौतियां चल रही हैं, तो उसका जिम्मेदार वो कहां से हो गया? वो तो सबके लिए खैर मांगने की बात कर रहे हैं। आपके लिए आप जो भी कर रहे हो, जो भी आप सह रहे हो, जो भी आपकी परेशानी है, उसका मेजर फैक्टर आपका कर्मा है। आपका कर्मा या तो आपके थॉट्स की वजह से नेगेटिव हो रहा है, या तो आप किसी के साथ अपशब्द कर रहे हो, उस माहौल में बैठे हो, हर बात पे सामने वाले से बहस बहस बहस, वो चीज आपके कर्मा को खराब कर रही है, या फिर आप अपने एक्शंस ही गलत कर रहे हो, ठीक है। ब्लैक मैजिक जैसा जो शब्द है वहां पे आएंगे, उस किताब के हिसाब से भी आएंगे, तो वहां देखेंगे किसी के साथ भी कुछ बुरा करना अपने फायदे के लिए, अगर ये सोच है तो उसको काला जादू कहते हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक ऑक्कल्ट प्रैक्टिस ही है, एक ऐसा बड़ा सा शब्द है वो कि आप अपने लालच के लिए अगर किसी के साथ कुछ भी बुरा कर्म कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, तो वो एक गलत कर्म है हर रूप में। इसीलिए आपका जो फैक्टर है वो सिर्फ कर्मा के ऊपर है। उपाय तभी काम करेंगे जब आपका कर्म, आपका थॉट, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस पॉजिटिव होने चाहिए। आपने अगर अपने थॉट्स को पॉजिटिव नहीं रखा, आपने अपने वर्ड्स को पॉजिटिव नहीं रखा, आपने अपने एक्शन को पॉजिटिव नहीं रखा, तो वो आपका जो कर्मा है किसी भी जन्म में, किसी भी समय पर अपने रिजल्ट दिखा देगा। और ऊपर वाला जो है वो सबकी खैर के लिए ही बैठा है, वो किसी को दुख देने के लिए नहीं बैठा। आप अगर अपनी जिंदगी में दुखी हो रहे हो तो या तो आपने अपने कर्मा से पहले किसी को दुख दिया है और वही आज आप भुगत रहे हो, या फिर
आप अपने कर्म के द्वारा जो चीज पैदा कर रहे हो, भुगत आप उसी को रहे हो। आप अगर दुखी हो तो अपने ही कारणों से, अपनी ही वजह से, ना कि उसकी बनाए हुए किसी कारण या उसके बनाए हुए किसी वजह से। ये बहुत ही क्लियर सी पिक्चर है। इसलिए दुनिया में जितने लोग भी बहुत ज्यादा दुखी हैं, वो पहले इन दो चीजों को अच्छे से समझें कि आपने अपने कर्म को कहीं ना कहीं अपने तरीके से डिस्टर्ब करके रखा है, उसको पॉजिटिव करिए। उसके बाद आपके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जो आपको डिस्टर्ब करती हो। ये तो पहली चीज हो गई। अगले वीडियो में पहले रिल्म्स की बात करूंगा, वहां पे मैं बात करूंगा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की, और वो दोनों ही कैसे इन दोनों के लिए जिम्मेदार रहने वाले हैं। इसको अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।